हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सीटेट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि जो नेक्स्ट सीटेट है 2026 जुलाई वाला वो कब तक आएगा, क्या क्या चीज़ें हैं। उससे पहले जो फरवरी वाला है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ये आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे, ये मेरा रिजल्ट है सीटेट का 2025 जब मैं बीएड कर रहा था तब का है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पब्लिक नोटिस है, जहाँ पर ये बताया गया था कि इस बार कितने अभ्यर्थी यहाँ पर पास हुए हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में, और किस तरीके का किस लेवल का कंपटीशन है। और सबसे पहले तो देखिए, जो लोग इस परसेंटेज के अंतर्गत आए हैं क्वालिफाइड में, आपके भले ही 82 से प्लस मार्क्स हों अगर आप आरक्षित वर्ग के हों, 90 प्लस मार्क्स हों अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हों, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपने सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया पास कर लिया है, यानी कि जैसे मान लीजिए अनरिजर्व के लिए 90 है, तो अगर आपने 90 मार्क्स आउट ऑफ 150 यानी कि 60% अगर आपने स्कोर कर लिया है, तो आप फुल्ली एलिजिबल हो किसी भी एग्जाम में अपीयर होने के लिए, चाहे वो एनवीएस, केवीएस, एएमआरएस हो या जिस राज्य में वो मान्य है सीटेट वहाँ पर। ठीक है, जनरली सारे राज्यों में ये मान्य होता है। जैसे उत्तराखंड, यूपी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपका ये आपके राज्य में भी मान्य होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप 150 में से 120 लाओ या 90 लाओ तो दोनों पास गिने जाओगे। ठीक है, अगर आप अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो तब आप इसको रीअटेम्प्ट कर सकते हो, दोबारा से पेपर दे सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जो भी आपका लेक्चरर, पीजीटी, टीजीटी जो भी है, एलटी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। और देखिए, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 60% मार्क्स यानी कि 90 चाहिए आपको आउट ऑफ 150। और जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे आपके SC ST OBC PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो उनके लिए 55% मार्क्स लाने होते हैं, जो कि होता है 82 आउट ऑफ 150। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, इट मीन्स यू हैव क्वालिफाइड एंड क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अब रजिस्टर्ड कैंडिडेट देखें पेपर 1 और पेपर 2 में, तो रजिस्टर्ड देखिए 12,11,611 थे आपके पेपर 1 के लिए यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए, और फिर 21 लाख आपके थे पेपर 2 यानी कि अपर प्राइमरी के लिए, 6 से लेकर के 8 तक वाले के लिए। तो यहाँ पर देखिए अपीयर्ड इतने हुए और जो क्वालिफाइड हैं इतने हैं। अब जो पासिंग परसेंटेज की बात करें तो पेपर 1 में यानी कि 1 से 5 तक वाले में आपका 33.69% था, यानी कि इतने अभ्यर्थी, इतने परसेंटेज अभ्यर्थी क्या हुए, पास हुए। फिर उसके बाद जो पेपर 2 है उसमें 18.5 है, यानी कि नियर बाई 18.5 आपके यहाँ पर परसेंटेज क्या है, पासिंग हैं। ठीक है, तो इतने कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं, टोटल मिलाकर के 25% रिजल्ट रहा। तो ये रिजल्ट था। अगेन अगर आप इसमें आ चुके हैं तो आप एक स्टेप अहेड हो सभी से, क्योंकि आपने एक जो पड़ाव है, एक स्टेप है, वो पार कर लिया है। अब आपका ध्यान होना चाहिए कि आने वाली वैकेंसी पर, और उस तरीके से अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि अगले वाले सीटेट के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िएगा, सारा कंटेंट वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि 2026 वाला जो फॉर्म है वो कब तक आ सकता है। तो इस बार इसके आने की पूरी पूरी संभावना है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि 90% है, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके फॉर्म आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से थोड़ा बहुत करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि PYQs को आप देखोगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो ही आपको यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए वैसे तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है वो सिर्फ 30 नंबर की आती है, लेकिन जो मैथमेटिक्स और साइंस वाले हैं या जो SST वाले हैं तो उनके सब्जेक्ट की पेडागोजी मिला करके प्लस जो लैंग्वेज में आते हैं क्वेश्चन, उन सभी की पेडागोजी मिला करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उस तरीके से आपको वहां पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
इस तरीके से आपका ये पेपर पैटर्न रहता है, किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इजीली 110-15 मार्क्स ला सकते हो, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। यही अपडेट थी। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें पता लगी होंगी कि किस तरीके से और किस लेवल का यहाँ पर पेपर पूछा जाता है, क्या चीज़ें हैं, कितने क्वालिफाइड हैं, मतलब कितने लोग पास कर पाते हैं, ये आपको एक रॉ आइडिया मिल गया। तो उस हिसाब से अब आप अपनी तैयारी को क्या करेंगे, धार देंगे। ठीक है, बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा। आप ग्रुपों वगैरह से जुड़ सकते हो टेलीग्राम में, जहां पर हमारा बीएड का सेपरेट ग्रुप है और फिर हमारा एक मेन ग्रुप भी है। तो इन ग्रुपों से आप जुड़ सकते हो जहां पर समय समय पर अपडेट वगैरह दी जाती है। बाकी के लिए मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।